नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको सामाजिक विज्ञान ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक का है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल से, यानी बी, टोल्स्टॉय का। अगला प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है, रूस में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। अगला प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी सही है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक था। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन नंबर सी सही है। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं हिंद चीन क्षेत्र में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी सही है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? क्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोन। प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 1929 लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 के वी हेड गावर। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बारदौली आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी को। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह
कब हुआ? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर सी सही है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह दोनों एक ही वर्ष में हुआ है, 1916 ईस्वी में। लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह दोनों 1916 में हुआ है। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही होगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 नागपुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? 1920 तुर्की। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपाद किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपाद किसने किया? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपाद किसने किया? तो कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह अभी तुरंत प्रश्न हो गया था। देखिए प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वैक्स मताधिकार कब प्राप्त हुआ? यानी इंग्लैंड में स्त्री और पुरुष दोनों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही है। 1920 ईस्वी। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 ईस्वी में भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? 1881 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? हेम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर डी सही है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिलों की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा के मिलों की स्थापना हुई 1854। ऑप्शन नंबर को सही है। प्रश्न है,
1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? कोलकाता। कोलकाता। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? 1814 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ख सही है। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुआ था। टाटा का स्थापना कब हुआ है? 1907 ईस्वी में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ख सही है। 1764 ईस्वी। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगरों में। ऑप्शन नंबर डी सही है। महानगरों में सबसे ज्यादा जनसंख्या होता है। 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंची? 40 लाख। ऑप्शन नंबर सी सही है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा कब लागू हुई? 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? सबसे बड़ा तोहफा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? सबसे बड़ा तोहफा। मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस। ऑप्शन नंबर को यानी ए सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। ऑप्शन नंबर सी सही है। चीन में ही प्रिंटिंग मशीन और कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ था और रुपया का भी चीन में ही हुआ है। मुद्रण यानी रुपया का आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी? चीन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। चीन। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर खो सही है। यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी सही है। 13वीं सदी में किसने ब्लैक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लैक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? मार्को पोलो। मार्को पोलो ने ब्लैक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे 13वीं सदी में। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ?
जर्मनी में। ऑप्शन नंबर ख सही है, जर्मनी में। ये तो प्रश्न हो चुका है। ये प्रश्न है, जलवेरिन एक संस्था थी। जलवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। ऑप्शन नंबर ख सही है, जलवेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क। ऑप्शन नंबर सी सही है, बिस्मार्क। चटरस्टेट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान। ऑप्शन नंबर ख सही है, यूनान। प्रश्न है, गैरीवाल्टी पेशे से क्या था? गैरीवाल्टी पेशे से क्या था? नाविक। ऑप्शन नंबर डी सही है, नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर ख सही है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। नेपोलियन बोनापार्ट। 1829 ईस्वी की एड्रियानापुल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की एड्रियानापुल की संधि किस देश के साथ हुई? तुर्की। ऑप्शन नंबर क सही है, तुर्की। काउंट काबूर को विक्टर एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर एमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें। यह सभी बहुत महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बुक का ऑब्जेक्टिव था सामाजिक विज्ञान के लिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।